हाय दोस्तों, आज मैं आपको एसी के बारे में बताऊंगा। एक हमारे पुराने फॉरमैन है जो एसी डिपार्टमेंट देखते हैं, जिनसे मैं पूरा डिटेल में बात करवाऊंगा और पूरा मेंटेनेंस वगैरह, क्योंकि एसी डिपार्टमेंट हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आते हैं, उसमें एसी डिपार्टमेंट हम नहीं देखते हैं, यूटिलिटी के देखते हैं। तो उनसे मैं बात करवा के पूरा एसी मेंटेनेंस आपको आज दिखाऊँगा कैसे होता है क्या है। ये है हमारे आप देवेंद्र सिंह करके नाम है, एसी के फॉरमैन है, जो एसी डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे। देवेंद्र भाई, एसी के जनरल मेंटेनेंस वगैरह के बारे में। जनरल मेंटेनेंस में हम इंडोर का कवर खोलेंगे। अच्छा। पहले एसी को ऑन करेंगे अच्छा। और ऑन करके फिर हम उसको रनिंग करेंगे। 3 मिनट के बाद आउटडोर चालू होगा, पीसीबी रिले सप्लाई पास करेगी तब। अच्छा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि कूलिंग कैसा है। कूलिंग बढ़िया है तो हम फिर उसको कवर को खोल के फिल्टर वगैरह देखेंगे। अंदर वाला इंडोर यूनिट का ईवा ऑपरेटर कैसा है, चौक है या नहीं है। अच्छा। अच्छा। मान लीजिए कि चौक है तो हम उसको सर्विसिंग करेंगे और इंडोर यूनिट के ब्लोअर को चेक करेंगे, वो ब्लोअर में डस्ट है या नहीं है वो देखेंगे। फिर बाद में उसको पूरा कवर खोल के पीसीबी साइड हम एयर ब्लोअर से क्लीन करेंगे। ज़्यादातर पीसीबी में डस्ट जमा हो जाता है। अच्छा, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है, मतलब जनरल रूटीन प्रॉब्लम। और ये एसी में कौन सा गैस यूज होता है, कुछ है आपको आइडियाज? अभी ओल्ड मॉडल में हम R22। अच्छा, ओल्ड मॉडल में R22। तो ये गैस कितने दिन में अपना ख़त्म होता है? घरों में जो एसी लगता है उसमें लगभग आपका आइडिया? नहीं, ज़्यादातर वो लाइफ टाइम गैस है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ मैं कि अपनी बाइक है, बाइक में पंचर जब तक नहीं होता तब तक हवा हमारी नहीं अच्छा। निकलती। अच्छा। तो एसी में भी ऐसा है, कहीं पर भी लीकेज होगा तो गैस निकल जाएगा। अच्छा, लीकेज नहीं होना चाहिए। और लाइफ किसके टाइम है। मान रूम लीजिए के अंदर एसी किसके डिजाइन कैसे, मतलब कितने रूम में कितना एसी, किस बाई कितने में, ऐसा कुछ रहता है इसका हम लगभग 1 आपका? टन का एरिया, 1 टन के हिसाब से मैं बताऊँ आपको, तो अपना रूम 10 बाई 10 या 10 बाई 12 तक होगा तो 1 टन का एसी चल जाएगा। अच्छा, 10 बाई 10। और फिर मतलब अपन अलग अलग बड़े में लगाना है तो उसके लिए अलग अलग रेशियो रहता है? हाँ, अलग अलग। अच्छा। अच्छा। और मेजर एसी में प्रॉब्लम यही आता है जो आपने बताया वही? हाँ हाँ हाँ। कूलिंग मेन क्या है, स्मार्ट चीज़ है ये। अच्छा। स्मार्ट चीज़ है तो ज़्यादातर डस्टिंग के वजह से ख़राब होती है। अच्छा। कूलिंग इफेक्ट वगैरह, पीसीबी का प्रॉब्लम आता है, अच्छा, मोटर का प्रॉब्लम आता है, वो ये रूटीन प्रॉब्लम है। रूटीन। तो अभी हमारे को मिस्टर देवेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। ये हमारे एसी के फॉरमैन है। करीब आपको कितने साल का एक्सपीरियंस होगा? मेरे को 17 साल का एक्सपीरियंस। टोटल 17 साल का एक्सपीरियंस है इस यूटिलिटी एसी डिपार्टमेंट में। तो मतलब ये हमारे प्लांट पूरे का एसी मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन अटेंड करते हैं, तो उन्होंने काफ़ी कुछ हमको जानकारी दी। फिलहाल मैंने एसी का फ़ोटो बताया, उसमें हमारे भी प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे कि कभी एसी मेरा कूलिंग नहीं हो रहा है, तो उसमें आप क्या करते हो, मतलब ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम मिलता है? कि डिस्प्ले ही नहीं दिखा रहा है, मान हाँ। लीजिए स्विच ऑन है और डिस्प्ले नहीं दिखा रहा है, तो हम पहले मल्टीमीटर से उसका पावर चेक करेंगे। पावर 220 या 230 आ रहा है। सपोज पावर मेरा ओके आ रहा है, फिर आगे क्या देखते हो आप? आगे हम देखेंगे कि इंडोर यूनिट का पीसीबी में सप्लाई जा रहा है या नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो हम क्या, फ्यूज जला हुआ है पीसीबी कार्ड में। अच्छा। फ्यूज रहता है और सब कुछ हेल्दी, और फिर एसी चल भी रहा है, दिखा भी रहा है, लेकिन मेरा उसमें वो ठंडा नहीं हो रहा, कूलिंग नहीं कर रहा है, तो क्या हो सकता है? कूलिंग नहीं कर रहा है तो आउटपुट निकल रहा है जो पीसीबी से निकलना चाहिए 3 मिनट के बाद। अच्छा। वो अच्छा। कंप्रेसर को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो चेक करना पड़ेगा अपने को। अच्छा। 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 और मान लीजिए कि निकल गया और कंप्रेसर को मिल गया तो कंप्रेसर भी चालू है, हम मल्टीमीटर से उसका एम्पियर करंट मेजर करेंगे, कितना एम्पियर ले रहा है। फिर बाद में मान लीजिए कि रेटेड जो करंट है उससे कम ले रहा है तो हम गैस चेक करेंगे। गैस लीकेज की वजह से भी कूलिंग इफेक्ट कम आ रहा है। मान लीजिए कि कैपेसिटर चला गया, कैपेसिटर रहता है सादे एसी में, तो कैपेसिटर भी जल जाता है या ख़राब हो जाता है तो कंप्रेसर नहीं उठेगा तो कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा। चलो, थैंक यू मिस्टर देवेंद्र जी भाई ने नए में उन युवाओं के लिए जो बीटेक, एमटेक, पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा, आईटीआई फ्रेशर युवाओं के लिए जो एसी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं,
तो उनको लिए जनरल एसी की मेंटेनेंस बताई है। और जो नीबी युवा है जिसके सब आजकल घरों में लगी भी होती है एसी, तो उन भाइयों के लिए भी मतलब ये बेसिक जानकारी सबको पता होना चाहिए, क्यों देवेंद्र भाई? हाँ। ताकि क्या है कि जनरल एक एक्टिविटी रहे, तो आप बता सकते हो किसी को भाई मेरे एसी में ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इन्होंने बहुत अच्छी हमको जानकारी दी, उसके लिए बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और